नासिक के रूपनगर कॉलोनी में सुबह सुबह हमेशा की तरह खुशबुओं से भरी थी। कहीं पराठे सेकने की महक आ रही थी तो कहीं तड़के की आवाज और कहीं बच्चों की खिलखिलाहट। मगर आज सबसे ज्यादा रौनक थी शुक्ला हवेली की रसोई में। क्यों? क्योंकि वहाँ खड़ी थी बहुत ही तेज तर्रार, जिद्दी और मनमौजी सिया, जो शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही पूरे परिवार पर छा चुकी थी। हे भगवान, ये ठंड आई ही क्यों? जब से पालक आया भाभी तो यही खिला खिलाकर पका चुकी है हमें। सही कहा बेटी। लेकिन किचन में खड़ी सिया ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद सास मंदिर से घर लौटी और कुछ देर बाद रसोई में आई। अरे बहू, ये क्या? फिर पालक? कल भी बना था, परसों भी। हाँ सासू माँ, आज भी पालक पनीर ही बनेगा और आगे भी रोज बनेगा। पर क्यों? कोई कसम वसम खाकर आई है क्या मायके से जो तू हमें पालक पनीर ही बनाकर खिलाएगी? या किसी पंडित ने तुझे बोला है कि अपने ससुराल वालों को रोज रोज पालक पनीर खिलाकर ही तू मार डाल? हाँ, यूं ही समझ लो, कसम खाई है सेहत की, और पालक पनीर सबसे अच्छा है। अब चाहे दुनिया नाराज हो जाए, पर रोज पालक पनीर ही बनेगा। गौरी माथे पर हाथ रख लेती है और रसोई से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद वो खाना बनाकर बाहर ले आई। खाने को देखकर वो सब मुंह बना लेते हैं। फिर ननद प्रियंका बोली, भाभी क्या आपने दुनिया में कोई और सब्जी देखी नहीं है? लौकी, तोरी, टिंडा, आलू, ये सब क्या म्यूजियम में रखे हैं? अरे ये सब खाओ तो दिमाग का कनेक्शन बिगड़ जाता है, लेकिन पालक पनीर ब्रेन को तेज करता है। तो फिर मुझे रोज क्यों खिला रही हो? मुझे तेज दिमाग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्वाद चाहिए। ये सब सुनकर अभिराज ने हंसते हुए कहा, प्रियंका ने दिमाग तेज किया तो वो हम सबको बोल बोल कर नचा देगी। इसका दिमाग ज्यादा मत बढ़ाओ सिया। फिर सिया ने सबसे कहा, देखो जी, रसोई मेरे हवाले है तो मेन्यू अब मेरा चलेगा। मतलब पूरा घर हर दिन हरा ही हरा खाएगा? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हरी चीजें वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। ये सुनकर फिर तो सबके चेहरे किसी युद्ध में हारे हुए सैनिक जैसे हो गए और चुपचाप वो सब पालक पनीर खाने लगे। पिछले कुछ दिनों से सिया यानी कि घर की बहू रोज खाने में पालक पनीर ही बना रही थी, जिस कारण घर वाले भी वो सब खा खा कर ऊब गए थे। एक रोज ऑफिस में, सुमित, धीरज, तुम अपना अपना टिफिन इधर दो और तुम आज मेरा टिफिन खा लो। देखो बिल्कुल भी मना मत करना, तुम्हें कसम है मेरी। ऐसा कहकर सुमित टिफिन खोलता है तो सब्जी देखकर हैरान रह जाता है। ये तो हमने कल भी खाया था और परसों भी। हाँ तो अपने दोस्त के लिए एक दिन और नहीं खा सकते? अरे खा लेंगे दोस्त के लिए कुछ भी, लेकिन एक बात तो बता, अभिराज मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम रोज रोज यही पालक पनीर ऑफिस लेकर आते हो। तुम्हारे घर में कोई गाय बंधी हुई है क्या जो रोज रोज पनीर लेकर आते हो? और ये बताओ तो ये पालक पनीर खाकर परेशान नहीं हो गया? अरे हो गया हूँ यार, तभी तो अपना टिफिन तुम लोगों से एक्सचेंज कर लेता हूँ। अब घर में तो ये ऑप्शन भी नहीं है ना। ऐसा ही अगले 2-4 दिन तक चलता रहा, लेकिन फिर एक रोज, अरे बस कर यार अभिराज, ये तूने अच्छा बदला निकाला है दोस्ती के नाम पर। अब हमसे भी नहीं खाया जा रहा तेरा ये टिफिन रोज रोज वही पालक पनीर। चल सुमित। अब उसके दोस्त भी वहाँ से चले गए। सिया, सिर्फ हम घर वाले ही नहीं बल्कि अब तो मेरे ऑफिस वाले भी परेशान हो गए इस पालक पनीर से। फिर एक रोज सिया किचन में बर्तन धो रही थी, तभी उसे बाहर सब्जी वाले की आवाज आती है, सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी मेथी, गोभी, मटर, पालक की सब्जी। है पालक की सब्जी? अरे वाह! सिया बर्तन बीच में छोड़कर बुलेट ट्रेन की स्पीड में दौड़ते हुए सीधा सब्जी वाले के ठेले के पास आकर रुकती है। भैया 10 किलो पालक कर दो। हाँ बहन जी अभी लो। तभी मोहल्ले की दूसरी औरतें, अरे ये क्या बात हुई सिया, जैसे ही सब्जी वाला आता है तुम झट से पालक उठा लेती हो। हम लोगों को तो पालक देखने को ही नहीं मिलता। आज मेरा कितना मन था पालक के पकौड़े खाने का, लेकिन तुमने सारा पालक उठा लिया। हाँ तो पहले आओ पहले पाओ, और अगर इतना ही शौक है पालक के पकौड़े खाने का तो जाओ और जाकर बाजार से ले आओ। क्यों? हम क्यों 5 किलोमीटर दूर जाए सब्जी लेने? हाँ तुम्हें पालक खाने का शौक है तो तुम जाओ, और भैया तुम भी इसे इनकार नहीं कर सकते। अब हम इन्हें कैसे इनकार करें बहन जी, ये तो हमारी रोज की ग्राहक है। हमारी और सब्जी बिके ना बिके, लेकिन हमें यकीन है पालक हमारा बिक ही जाएगा, क्योंकि सिया भाभी हमें बिना पालक लिए नहीं जाने देंगी। बिल्कुल ठीक कहा भैया, लाओ मेरा पालक दो। बस फिर क्या था, सिया सारा पालक लेकर वहाँ से चली गई और मोहल्ले की औरतें उसे घूरती रही। कुछ देर बाद उसकी सास गौरी जैसे ही मंदिर से घर आ रही थी तो वो सभी उसे घेर कर खड़ी हो, गौरी आंटी आपकी बहू की वजह से हम सब्जी नहीं ले पाते। क्यों, उसने तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं क्या? अरे नहीं वो बात नहीं है, लेकिन जैसे ही सब्जी वाला आता है वो सबसे पहले सारा पालक उठाकर ले जाती है। हमें तो उससे पालक खरीदने के लिए बचता ही नहीं है। एक बात बताओ, आपने अपने घर पर कोई गाय भैंस बांधी है क्या जो रोज रोज वो इतना पालक लेकर जाती है? एक हम है जिन्हें उसकी वजह से पालक देखने को भी नहीं मिलता। अरे शुक्र मनाओ तुम्हें देखने को भी नहीं मिलता। एक हम है जो पालक देख देख कर और खा खा कर परेशान हो गए, और वो गाय भैंसे है ना हम लोगों की जो रोज वो सब खाते हैं। खैर अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर गौरी चली गई। लो जी, अब तो पड़ोसियों के भी उलाहने आने लगे हैं। पहले तो हम ही परेशान थे, लेकिन अब तो वो सब भी परेशान हो गए इसके पालक से। क्या बताऊं माँ, मेरे ऑफिस के दोस्तों ने तो मुझसे बात करना भी बंद कर दिया, क्योंकि मैं रोज रोज पालक पनीर ही लेकर जाता हूँ टिफिन में। सिया की इन हरकतों से वो परेशान होने लगे थे। उस रोज भी दोपहर का खाना लग चुका था। थाली में फिर रोज की तरह वही पालक पनीर देखकर सास ने कहा, हम सब मिलकर निर्णय लेते हैं, आज से घर में पनीर और पालक बंद। अब से ये घर में नहीं बनेगा, और अगर ये बनेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे। फिर सबने एक साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन फिर सिया ने सांस भरते हुए कहा, ठीक है, और मेरा निर्णय यह है कि अगर घर में पालक पनीर बनना बंद हुआ तो फिर मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, बाकी आप लोगों की मर्जी। बहू का ये फैसला सुनकर सब चौंक गए। ये कैसी धमकी है सिया? चाहे इसे धमकी समझो या जो मर्जी समझो। फिर गौरी ने गुस्से में कहा, जा मत बनाना खाना, हम अपना बना लेंगे। उन सब की बात सुनकर सिया कमरे में चली गई। अब घर में सन्नाटा छा गया। सास गौरी उठी और रसोई में कुछ बनाने लगी। उसने सबके लिए उस दिन गोभी की सब्जी बनाई। कुछ अलग खाना खाकर उस दिन सबको बड़ी तृप्ति मिली, लेकिन सिया ने उस दिन खाना नहीं खाया। वो तो अपने कमरे में बैठी रही। फिर प्रियंका पानी लेने रसोई में गई तो उसे अपनी भाभी के कमरे से फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। सिया मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। हाँ मम्मी, मैं रोज पालक पनीर बनाती हूँ ताकि वो आप तक पहुँचा सकूं। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी कमजोरी पालक और पनीर ही ठीक करेंगे। देखना आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप ये मत सोचना कि आपके पास कोई नहीं है। आपकी बेटी आपका अच्छे से ख्याल रखेगी।
ये सुनकर प्रियंका का दिल पसीज गया। वो चुपचाप वापस चली आई। प्रियंका ने सबको बुलाया और अपनी भाभी को भी बुलाया। सिया बाहर आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। ये क्या बहू, तुम रो रही थी? मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन सच कहूँ तो हम भी एक ही चीज रोज रोज खाकर पक गए हैं। हाँ बहू, हमारी समझ में ये नहीं आता कि तुम भी रोज रोज एक ही चीज क्यों बनाती हो। माँ पापा, असली वजह मैं बताती हूँ। भाभी ये सब शोभा आंटी के लिए बना रही थी। शोभा जी के लिए? क्यों? आखिर बात क्या है सिया? फिर सिया ने पूरा राज खोल दिया। माँ जी, आप तो जानती है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है और न ही मेरे बाबा है। मेरी माँ अकेली रहती है। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार थी, जिससे उनमें खून की कमी और कमजोरी आ गई है और डॉक्टर ने अगले 1 महीने तक रोज पालक पनीर खाने की सलाह दी है। इसलिए मैं रोज पालक पनीर बनाने के बाद उन्हें भी रोटी सब्जी दे आती थी ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। इसका मतलब भाभी, आप अपनी बीमार माँ के लिए रोज पालक पनीर बनाकर उन्हें देने जाती थी और हम यही सोचते थे कि आप हमें ये पालक पनीर खिलाकर खुद कहीं बाहर जाकर खाती हैं, लेकिन आप तो ये सब मैंने अपनी बूढ़ी माँ के लिए किया है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आप सबको भी परेशानी हुई। बुढ़ा खुद तो मर गया लेकिन अपने लाल को हमारी छाती पर छोड़ गया। अरे तो दुखी क्यों होती हो भाग्यवान? वो हमारे साथ रहेगा तो उसके हिस्से के मालिक भी हम ही होंगे। वो तो ठहरा बुद्धू। हाँ हाँ, जैसे कि आप जानती नहीं कि वो अपनी चोरू का गुलाम है। अरे राधा तो बिल्कुल सीधी सादी गाय है। उसे तो तुम घर के कामकाज में लगा लिया करो, और उसका वो बुद्धू पति, उसे तो मैं बैल बनाकर अब खेत के कामकाज करवा लूंगा। और अगर कभी बंटवारे की बात आई तो उन बेवकूफों को बंजर वाला खेत ही देंगे। तो बस अपना मुंह मीठा रखना, फिर देखना कमाल। इसी तरह संदीप और संगीता मुंह के मीठे बनकर निरंजन और राधा से सारे काम करवा लेते और वो दोनों बेचारे दिन रात कोल्हू के बैल की तरफ पिसते रहे, कभी खेतों में तो कभी घर पर। ऐसे ही एक रोज, ओहो हो, आप मर गई रे मर गई। आज तो लगता है ये पैर टूट ही जाएंगे। काश की कोई होता जिससे मैं ये पैर दबवा लेती। दीदी ज्यादा दर्द हो रहा है, लाइए मैं आपके पैर की मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं पगली, तू मुझे पाप चढ़ाएगी क्या? भला कोई अपनी छोटी बहन से भी पैर की मालिश करवाता है क्या? रहने दे। एक तो बहन भी बोलती हो और ऊपर से गैर भी समझती हो। आप भी तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो और बड़ों की सेवा करने से कोई पाप नहीं लगता। लाइए मैं मालिश कर देती हूँ। बेचारी राधा अपनी जेठानी के बहानों से अनजान उसकी सेवा करती और जेठानी मन ही मन खुश होती। यही हाल संदीप का भी था। अब आप चिंता मत करो, मैं कर दूंगा खेतों की बुनाई निराई। अब खेतों का सारा काम निरंजन देखता और घर का रहा था। ऐसे ही समय बीत गया। एक रोज, राधा तुम्हें चक्कर कैसे आ रहे हैं? लगता है कमजोरी आ गई है। दूध नहीं पीती हो क्या? दूध मिलता ही कहाँ है जी? बड़ी मुश्किल से तो एक छोटे से कप में मोनू को मिलता है, फिर मुझे दूध कहाँ से मिलेगा? इतना कुछ होते हुए भी हमारे बच्चों को हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। दीदी के बच्चे तो तीनों टाइम दूध फल खाते हैं। तो तुम भी अपने बच्चों को क्यों नहीं दे देती? क्योंकि जेठानी जी फ्रिज में ताला लगा कर रखती है। ये सुनकर निरंजन को बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी भाभी से जाकर कहा, खरीद के जो मर्जी ले आओ, तुम्हें किसने रोका है? कहाँ से खरीदू भाभी? सारा हिसाब तो भैया के हाथ में रहता है। अच्छा, तो इसका मतलब अब तुम्हें सारा हिसाब किताब अपने हाथ में चाहिए? आने दो, आज उनको सब बताती हूँ। आप गलत सोच रही है दीदी, इनका वो मतलब नहीं था। आप बेकार में ये बात का बतंगड़ बना रही हैं। हे राम, देखो तो, जिनको खिलाया पिलाया इतना कुछ किया इनके लिए, आज वही कह रहे कि मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ। आने दो उनको, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। दोनों भाइयों की तू मैं हुई और बंटवारा तय हो गया। उपजाऊ जमीन बड़े भाई ने कब्जा ली और बंजर छोटे भाई को दे दी और रहने के लिए उन्हें एक झोपड़ी दे दी जो उनके बंजर खेत के पास थी। पूरे जीवन भर गधे की तरह काम करते रहे और अंत में भैया के मन में कितना लालच आ गया। अब इस बंजर जमीन का मैं क्या करूंगा? आप चिंता मत करिए जी, मैंने अपने बाबा से सीखा था। बंजर जमीन की मिट्टी निकालकर उसमें खाद भरकर पानी भर देंगे ताकि वो उपजाऊ बन सके। बिल्कुल सही कहा तुमने। जब हम उनके लिए मेहनत कर सकते हैं तो फिर अपने लिए क्यों नहीं? अब उन दोनों ने अगले दिन से ही मेहनत शुरू कर दी। कुछ दिनों में उनकी मेहनत रंग लाई। उनका खेत उपजाऊ हो चुका था। उन्होंने उस खेत में पालक बोया। सारे खेत में पालक उगते ही उन्हें ऐसा लगा मानो उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। वो दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही पल निरंजन का चेहरा उतर गया। उसे देख राधा बोली, क्या हुआ जी, आप क्यों उदास हो? क्या इस पालक को बेचकर हमारा जीवन चल जाएगा? आप जानते हो, मेरे मायके में पड़ोस की एक काकी रहती थी। जब उसे उसके बेटों ने घर से निकाल दिया तो उसने छोटी सी क्यारी में पालक उगाकर पालक पनीर बेचना शुरू किया और आज वो महीने के लाखों कमाती है। और अब मैं भी पालक पनीर बेचूंगी। क्या पता हमारी किस्मत भी जाग जाए। आप अब जल्दी से जाकर कुछ पालक बेचकर थोड़े पैसे ले आइए और उनसे पनीर और जरूरी सामान खरीद कर लाना। तब तक मैं तैयारी करती हूँ। लेकिन कहाँ? यही इसी खेत के पास ठेला लगाकर। वैसे भी चलता हुआ रोड है, सारा दिन सब चल ही रहे हैं, सारा दिन सब आते ही रहते हैं। मुझे पक्का भरोसा है हमारा काम अच्छा चलेगा। निरंजन मंडी चला गया और राधा ने सड़क किनारे बेकार पड़े ठेले को साफ करके अच्छे से चमका दिया और पालक पनीर बनाने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद निरंजन सामान लेकर वहां आ गया। राधा ने झट से अंदर चूल्हे पर पालक पनीर बनाया और ठेले पर लाकर सजा दिया। साथ में नान भी बना ली और ठेले पर रखकर बेचने लगी। आओ आओ, पालक पनीर और नान खाओ, वो भी सिर्फ 40 रुपए में। पालक पनीर और नान का नाम सुनकर उसके ठेले पर लोग आने लगे, क्योंकि लोगों ने पहले तो ये सब गाँव में किसी बड़े जमींदार की शादी में ही खाया था। साथ ही 40 रुपए में इतना लजीज खाना खाकर तो ग्राहक खुश होने लगे। वाह भाई, मजा आ गया भाई। क्या स्वादिष्ट पालक पनीर बनाया भाई, और ज्यादा महंगा भी नहीं है। सच में ऐसा लग रहा है कि किसी जो है 5 स्टार होटल का खाना खा रहे हो। हाँ, एकदम ताजे ताजे पालक की सब्जी बनाई है, स्वाद तो होगी ही काका। पहले ही दिन गरीब बहू के पालक पनीर ठेले ने खूब कमाई की। अब दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते। ऐसे ही 2 साल बीत गए। अब राधा और निरंजन ने खुद का पक्का घर बना लिया और अच्छी कमाई करने लगे। अब ये बात उसके जेठ जेठानी तक भी पहुंची। अजी, सुना है वो राधा उस ठेले से खूब कमाई कर रही है और तो और उसे तो अब शादी पार्टी के ऑर्डर भी आने लगे। जी तो चाहता है उसका खेत बंजर कर दूं। अरे अब बस भी करो, कितना बैर करोगी संगीता? जानती हो ना उनके जाने के बाद हम कहां से कहां आ गए। खेत बंजर हो गए, भैंस मर गई, मेरे पैरों में भी चोट आ गई और तुम भी कितनी बीमार रहती हो। अगर हमने खेतों की बुआई का कर्जा नहीं चुकाया तो ये खेत भी छिन जाएंगे हमसे। हाँ,
वो इस घर से क्या गए, सारी लक्ष्मी ही चली गई। अब उनके यहाँ खाने पीने के लाले पड़ गए, उनका घर बिक गया और वो फुटपाथ पर रहने लगे। राधा और निरंजन उनके पास गए। इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। किस मुंह से बताते हम? हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। वो सब भूल जाओ दीदी, अब आप हमारे साथ हमारे घर चलो। ऊपर वाले की कृपा से अब हमारे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं रही। चलिए हमारे साथ चलिए। वो ने अपने साथ अपने घर लिया और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहे।